हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 3 की हिंदी की पुस्तक का पाठ 3 पढ़ेंगे। सुख का आधार, बेस ऑफ हैप्पीनेस। इसमें महात्मा गांधी जी ने, बापूजी ने एक बच्चे को बड़ी ही सहजता और सरलता से बताया कि हमारे सुख का आधार क्या होना चाहिए। उन्होंने उस बच्चे को समझाया कि दूसरों की पीड़ा को समझना, उनकी भलाई करना ही हमारे सुख का आधार होना चाहिए। चलो अब आज हम इस पाठ में पढ़ते हैं। माँ, बापूजी के पास कुर्ता नहीं है, क्या तुम उनके लिए कुर्ता सिल दोगी? बेटे ने अपनी माँ से पूछा। माँ ने उत्तर दिया, बापूजी से पूछ लेना, कहेंगे तो सिल दूंगी। गांधी जी बच्चों से भी बहुत प्यार करते थे। बच्चे उन्हें प्यार से बापूजी कहते थे। माँ को गांधी जी के बारे में पता था। उसने बेटे को कुछ अपनी तरफ से नहीं समझाया। माँ को पता था कि ये जिद्दी बालक है, बच्चे थोड़े से जिद्दी स्वभाव के होते हैं, इसलिए उसने कुछ भी नहीं समझाया। सोचा बेटा बापू से पूछने जाएगा, तब अपने आप उसे अनुभव हो जाएगा। अगले दिन वह छोटा बच्चा बापूजी से मिलने साबरमती स्थित उनके आश्रम में गया। वे चरखे पर सूत काट रहे थे। बच्चे ने उनसे पूछा, बापू जी आप कुर्ता क्यों नहीं पहनते? बापूजी ने प्यार से बच्चे को अपने पास बिठाया और बोले, मेरे पास पैसे कहाँ हैं बेटा, मैं कुर्ते के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा? उसने बापूजी से कहा, मेरी माँ कपड़े सिलती है, मैं माँ जी से आपके लिए कुर्ता सिलवा कर ला दूंगा, तब तो आप पहनेंगे ना। उस बच्चे ने बापूजी से कहा कि मेरी माँ कुर्ता सिलती है, तो मैं अपनी माँ से कहूँगा आपके लिए कुर्ता सिल देगी। बापू ने पूछा, तुम्हारी माँ कितने कुर्ते सिल देंगी बेटा? आप जितने कहेंगे मेरी माँ आपके लिए उतने कुर्ते सिल देंगी। बच्चे ने उत्तर दिया। बच्चे की हाजिर जवाबी से खुश होकर वे बोले, मैं अकेला थोड़े ही हूँ बेटा, मेरा परिवार तो 40 करोड़ लोगों का है। उनमें से बहुत से लोग कपड़ा नहीं पहन पाते। क्या तुम्हारी माँ सबके लिए कपड़े सिल देंगी? बापू ने उससे कहा कि बेटा मेरा परिवार तो पूरे सभी भारतीय हैं, पूरा भारत देश है, और इस भारत देश में न जाने कितने लोग कपड़े नहीं पहन पाते। अगर अब बच्चा आग्रह करने की स्थिति में नहीं था, आग्रह मीन्स जिद करने की स्थिति में नहीं था, जोर देकर कुछ कहने की स्थिति में नहीं था। उसे अचरज में पड़ा देखकर बापू ने समझाया, सारे भारतवासी मेरे परिवार वाले हैं, जब तक ये सुखी नहीं हो सकते तब तक मैं कैसे सुखी हो सकता हूँ। बच्चा मुस्कुराने लगा। अब वह समझ चुका था बापू की वेशभूषा अब उसे सच्चाई का अनुभव करा रही थी। अब वह बालक समझ गया था कि बापूजी इतने कम कपड़े क्यों पहनते थे। वो दूसरों के सुख से सुखी होते थे और दूसरों के दुख से दुखी होते थे। उन्हें अपने भारत देश में हर एक व्यक्ति सुखी चाहिए था। वो ऐसा मानते थे कि हर व्यक्ति सुखी होना चाहिए। तो बच्चों, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ और आप समझ गए होंगे कि हमारे सुख का आधार क्या होना चाहिए। हमारे सुख का आधार दूसरों की पीड़ा को समझना और दूसरों की भलाई करना होना चाहिए। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। बच्चों, यहाँ पर देखो ये शब्दार्थ दिए हुए हैं कि आश्रम कौन सी जगह होती है? साधु संतों के रहने का स्थान होता है। हाजिर जवाबी क्या होती है? तुरंत उत्तर देने वाला हाजिर जवाब होता है। आग्रह, जोर देकर कुछ कहना। वेशभूषा, पहनावा, पहनने के वस्त्र। आपको ये शब्दार्थ भी याद करने हैं और ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। ओके स्टूडेंट्स।